नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान से नेपाल के लिए पहली हवाई तीर्थ यात्रा रवाना और 43 वरिष्ठ नागरिक पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाई। जयपुर से दिल्ली और फिर हवाई मार्ग से काठमांडू पहुंचेगा पहला दल। पशुपतिनाथ के साथ बूढ़ा नीलकंठ मंदिर और बैद्यनाथ स्तूप के भी दर्शन होंगे। पूरी यात्रा में सरकारी अनुरक्षक और आईआरसीटीसी स्टाफ रहेगा साथ। इसके अलावा 20 जुलाई से 22 सितंबर तक रोजाना संचालित होगी हवाई तीर्थ यात्रा। 22 सितंबर तक 2860 वरिष्ठ नागरिक नेपाल तीर्थ के दर्शन यहां पर नेपाल तीर्थ यात्रा करेंगे और वहां पर पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। 28 जुलाई तक बीकानेर चूरू के 382 श्रद्धालु पशुपतिनाथ जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में त्योहारों के चलते हवाई यात्रा स्थगित रहेगी। फिर दिसंबर से शुरू होगा नेपाल तीर्थ यात्रा का अगला चरण और सीएम भजनलाल शर्मा सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ है फोन लाइन पर। दीपक, देवस्थान विभाग के द्वारा एक बार फिर से जो वरिष्ठ जन है प्रदेश के, उन्हें पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भेजा गया है। आज पहला जो जत्था है हवाई जहाज से रवाना हुआ। किस तरीके की तैयारियां नजर आई और जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे उनमें कितनी खुशी देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए, जिन बुजुर्गों ने जिंदगी भर सिर्फ आसमान में उड़ते विमान देखे थे, आज उनके लिए ये दिन यादगार है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली यानी कि 2026 इस साल की पहली जो फ्लाइट है वो पशुपतिनाथ धाम के लिए आज दिल्ली से है, वो रवाना होगी। और जयपुर से देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर 43 जो सीनियर सिटीजन हैं उनके जत्थे को बस में यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना किया, जिनमें कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो पहली बार हवाई सफर करेंगे। ये यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। श्रद्धालु पशुपतिनाथ के साथ में बूढ़ा नीलकंठ मंदिर और विश्व प्रसिद्ध बौद्धनाथ जो स्तूप है उसके भी दर्शन करेंगे। और यात्रियों के लिए काठमांडू में 2 दिन ठहराव होटल में ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की गई है। देखिए, 20 जुलाई से यानी कि आज से 22 सितंबर तक प्रतिदिन उड़ान के जरिए कुल 2860 जो सीनियर सिटीजन हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं जो नेपाल जाकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। दिवाली सहित जो अन्य फेस्टिवल आएंगे उसमें ये यात्रा है थोड़े दिन के लिए ठहराव है वो रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से 22 सितंबर तक का जो शेड्यूल अभी तक जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 22 सितंबर तक कुल 2860 वरिष्ठ नागरिक हैं वो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करवाए जाएंगे। इसमें बीकानेर व चूरू जिले से 28 जुलाई तक कुल 382 यात्री पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसमें बीकानेर जिले के 205 और चूरू जिले के 177 यात्री हैं वो शामिल हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के अंदर दिवाली जैसे फेस्टिवल हैं तो इस कारण हवाई यात्रा स्थगित रहेगी। बचे हुए हवाई यात्री यानी कि क्योंकि 56,000 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री ऐसे हैं जिनको 50,000 तीर्थ यात्रियों को ट्रेन से और 6,000 जो सीनियर सिटीजन हैं उनको हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ की काठमांडू यात्रा है वो करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार की इस पहल से बड़ी उनके अंदर एक खुशी है वो देखने को यहाँ पर मिली थी, क्योंकि जब वो बिल्कुल दीपक, लगभग सभी बुजुर्गों का ये सपना रहता है कि तीर्थ यात्रा पर वो जाए और ऐसे में सरकार जब उनका सपना पूरा कर रही हो, सहयोग कर रही हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा उन्हें उत्सुकता रहती है और खुशी रहती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।